हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि मेरे नए ब्लॉग में थोड़ा सा जानकारी आपको मिलेगी इस तीर्थ स्थल के बारे में। और ये रहा हमारा बड़खोलू, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, उसका सीधा सीन में आपको दिखा पा रहा हूँ। तो बात करते हैं बड़खोलू के सामने सतपुली से थोड़ा आगे, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। एक आती है चालपा होते हुए पश्चिमी नयार, दूसरी एक आती है सतपुली से होते हुए पूर्वी नयार। इन दोनों का संगम बड़खोलू पुल के पास होता है, या आप कह सकते हैं कि मिलन होता है। इस मिलन को वैद्यनीय तीर्थ कहा जाता है। शिव महापुराण में इस तीर्थ स्थल को नवालिका कहा जाता है। शिव महापुराण में लिखा गया है कि जो पूर्वी नयार है वह नवालिका है, और दूसरा जो पश्चिमी नयार है वह विनीता है। इस तीर्थ स्थल पर गरुड़ ने तपस्या की थी। अब इस तीर्थ स्थल पर एक कथा है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ। तो बात करते हैं उस समय की। इस तीर्थ स्थल को वेदनीय तीर्थ क्यों कहा जाता है। उस स्थान पर एक ऋषि मुनि रहा करता था, जो कि बहुत विद्वान था उस काल का। उस ऋषि मुनि के दो पत्नियां थी, एक का नाम विनीता था और दूसरे का नाम कदूता था। विनीता का एक पुत्र था और कदूता का भी एक पुत्र था। विनीता का पुत्र का नाम गरुण था और कदूता का पुत्र का नाम नाग था। गरुण और नाग दोनों खास भाई थे। दोनों भाइयों में किसी न किसी बात पर बहस चलती रहती थी। एक बार दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि सूर्य का घोड़े का कलर कैसा है। तो गरुड़ ने कहा सूर्य का घोड़े का कलर सफ़ेद है, और नाग ने कहा नहीं, सूर्य का घोड़े का कलर काला है। जब दोनों भाइयों में बहस छिड़ रही थी, तो उनके माता विनीता और कदूता वहीं पर थी। बहस छिड़ने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सबको सुबह का इंतज़ार करना पड़ेगा। सुबह देखा जाएगा कि सूर्य के घोड़ों का कलर कैसा है। दोनों भाइयों को गरुड़ और नाग और उनके माता विनीता और कदूता सूर्य उदय होने का वेट कर रहे थे, या इंतज़ार कर रहे थे। और जब रात हुई तो कदूता और उसके पुत्र नाग में षड्यंत्र कर रहे थे। कदूता और नाग को पता था कि सूर्य के घोड़ों का कलर सफ़ेद है। कदूता और उसके पुत्र नाग विनीता और गरुड़ को झूठा साबित करना चाहते थे। ये नाग की साजिश थी। जब नागों में मीटिंग हुई तो कदूता ने नागों से कहा, हे पुत्र, तुम एक काम करो, तुम सूर्य के घोड़ों पर लिपट जाओ। जब तुम लिपट जाओगे तब सूर्य का घोड़ों का कलर काला हो जाएगा, क्योंकि नाग काले थे। जब इससे पहले गरुड़ की माता विनीता और नागों की माता कदूता में यह शर्त रखी गई थी कि अगर सूर्य के घोड़ों का रंग काला होगा तो विनीता को कदूता की दासी बननी पड़ेगी। शर्त के अनुसार सुबह हो गई। सुबह देखा गया कि सूर्य के घोड़ों का जो रंग था वह काला था। विनीता शर्त हार चुकी थी और कदूता की दासी बन गई। ठीक है, मतलब विनीता शर्त हार चुकी थी और कदूता की दासी बन गई। कदूता ने विनीता को खूब परेशान किया, क्योंकि विनीता कदूता की दासी थी।
विनीता का पुत्र गरुड़ को यह देखा नहीं गया। अब गरुड़ को यह बात बहुत चुभ रही थी अंदर ही अंदर। इस बात से गरुड़ बहुत परेशान था, बहुत ही ज़्यादा परेशान, कि मैं अपनी माता को दासी से मुक्त कैसे करूं। उसके बाद क्या हुआ, गरुड़ ने कई वर्षों तक घनघोर तपस्या की। तपस्या संपन्न होने के बाद गरुड़ को शक्ति मिल गई। तब गरुड़ नाग के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें प्रसन्न कैसे करूं? अपनी माता को दासी से मुक्त कैसे करूं? कोई तो उपाय होगा। तब नाग ने कहा है, गरुड़, आप मुझसे अदिति के कुंडल लाके दो, जो संसार में बहुत अमूल्य हैं। फिर गरुड़ ने दोबारा नाग से कहा, मैं तुम्हें प्रसन्न कैसे करूं? अपनी माता को दासी से कैसे मुक्त करूं? कोई तो उपाय होगा। तब नाग ने कहा है, गरुड़, आप मुझे अदिति के कुंडल लाके दे दो, जो संसार में बहुत अमूल्य हैं। अदिति के कुंडल लाके दो और मैं अपनी माता विनीता को दासी से मुक्त कर दूंगा। तब गरुड़ ने अदिति से कुंडल लाकर नागों को दिए। तब नागों ने विनीता को दासी से मुक्त कर दिया। तभी से गरुड़ और नागों की लड़ाई होती रहती है। तो दोस्तों, इस तीर्थ स्थल की ये ऐतिहासिक कहानी है। ये कहानी आप लोगों को शिव महापुराण में मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शाम के 6 बजे हैं और मौसम भी बड़ा सुहाना है। तो मुझे घर आने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली, तो मैं पैदल ही पैदल आ रहा था। बड़खोलू के सामने सतपुली से थोड़ा आगे, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। एक आती है जलपा होते हुए पश्चिमी नयार, दूसरी एक आती है सतपुली से होते हुए पूरी नयार। इन दोनों का संगम बड़खोलू पुल के पास होता है। कह सकते हैं मिलन होता है। इस मिलन को वेदनीय तीर्थ कहा जाता है। शिव महापुराण में इस तीर्थ स्थल को नवालिका कहा जाता है। शिव महापुराण में लिखा गया है कि जो पूरी नयार है वह नवालिका है और दूसरा जो पश्चिमी नयार है वह विनीता है। इस तीर्थ स्थल पर गरुड़ ने तपस्या की थी। तो दोस्तों, ये जो ऐतिहासिक कहानी है तो आपको कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये रहा सतपुली का कुछ ऐसा सीन। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। ये तहसील है हमारा। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और मौसम भी बड़ा अच्छा है, सुहाना है। सुबह के टाइम फिर बारिश हो रही थी और अब बारिश थोड़ा बंद हो चुकी है। यही वो जगह है जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। एक ऊपर से आ रही है और एक नीचे से आ रही है। यहीं पे गरुड़ ने तपस्या की थी कई सालों तक, कई वर्षों तक। और ये रहा झरना, छोटा सा झरना है जहाँ पे लोग आते हैं, अपनी गाड़ियों को साफ़ करते हैं, अपनी बाइक को धोते हैं। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग इस पे नहाते भी हैं। और ये रहा सतपुली का कुछ ऐसा सीन, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।